फ्रेंड्स, मैं हूं अजनैम और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हाउ टेलर 315। जी फ्रेंड्स, आज हम आपको नाप लेने का तरीका बताएंगे। प्रोफेशनल तरीके से आपने नाप कैसे लेना है जी। आप नाप सही लेंगे तो कटिंग सही होगी, कटिंग सही करेंगे तो सूट सही बनेगा। तो उसमें सबसे पहले जो होता है ना, वो इंची टेप का दखल होता है। ये देखें जी, ये इंची टेप है, तो ये भी इंची टेप है और ये भी इंची टेप है। ये वाला इंची टेप जो है, ये वो वाले मास्टर इस्तेमाल करते हैं जो कोट पैंट वेस्ट कोट या एल स्केल पे कटिंग करते हैं। ये वाला आम इंची टेप है, नॉर्मल। इसके ये दोनों साइडों पे है और इसके ये सिंगल साइड पे है। ठीक है, आपने ये वाला इंची टेप इस्तेमाल करना है। ये 100 रुपये का आता है और इससे अच्छा इंची टेप नहीं होता। ठीक हो गया। इसमें सूतर भी होता है और सेंटियाँ भी होती हैं। इसमें ये सूतर होते हैं और सेंटियाँ नहीं होती। इसकी जो सेंटियाँ होती हैं वो इस तरफ होती हैं। ठीक हो गया। तो ये देखें, ये बड़ा डिफरेंट है। तो आइए चलते हैं, हम आपको नाप लेने का तरीका बताते हैं। प्रोफेशनल तरीके से आपने नाप कैसे लेना है और किन किन चीज़ों का आपने ध्यान रखना है और किन किन चीज़ों पे आपने गौर करना है जब कस्टमर का साइज़ लेना है। तो आइए चलते हैं जी, साइज़ लेते हैं तो फिर आपको बताते हैं कि ये चीज़ें आपने नाप लेते वक्त बताएंगे। एक कस्टमर मेरे पास आया, उससे मैंने रिक्वेस्ट की है कि मैंने आपकी वीडियो बनानी है, तो वो रज़ामंद हो गया। तो आइए चलते हैं जी, आपको साइज़ लेने का तरीका बताते हैं। जी फ्रेंड्स, ये देखें जी, ये लड़का आपके सामने खड़ा हुआ है। तो ये देखें जी, ये बाल इसके पड़े हुए हैं। ये शोल्डर इसका ऐसे बाहर की तरफ है, ये शोल्डर बाहर की तरफ है। इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाई हुई है। लेकिन जब भी कस्टमर आए तो आपकी आंखों का फोकस इन चीज़ों पे होना चाहिए। ये कंधा उसका डाउन है कि नहीं डाउन, के स्ट्रेट है, कि ये आगे तो नहीं है, कि ऐसे तो नहीं है, नॉर्मल ऐसे होते हैं। ये देखें, ये कपड़ा ऐसे हो जाता है। ये इसके ऊपर मैंने वीडियो, इस टॉपिक को हम छोड़ देते हैं। हमारा मकसद है साइज़ लेने का। साइज़ लेने का तरीका क्या होता है कि ये जो सिलाई हमारी कंधे की होती है, यहाँ से हमने इंच टेप को ऐसे रखना है और नीचे जाना है यहाँ तक, यहाँ पे ये उसके घुटने होते हैं, यानी कि ये होते हैं। तो यहाँ तक हमने जाना है। ठीक है, यहाँ पे हमने साइज़ लेना होता है। ये कस्टमर की रिक्वायरमेंट होती है कि आपने साइज़ लेते वक्त कि वो कमीज़ छोटी पहनता है, लंबी पहनता है, वो कस्टमर आपको खुद बताता है। ये तो हो गया लेंथ का। अभी आपने तीरे का साइज़ लेना है। जैसे ही आपने तीरे को ऐसे लेके आना है, तो ये भी आपने ध्यान रखना है कि तीरा, ये देख सकते हैं आप कि ये आपको बता रही है उंगली कि यहाँ तक उसका तीरा है। आपने इसको यहाँ पे नहीं आना। अगर आप आ जाएंगे, ऐसे आ जाएंगे, ऐसे तीरा लेंगे तो ये नीचे आ जाएगा, तो ये लटक जाएगा। तो ये तीरे का साइज़ लेने का तरीक़ेकार होता है जी। ये देखें, अगर मैं कहूँ कि मैंने 17 इंच तीरे का साइज़ लेना है, 17 इंच, तो ये गलत है। हमने इसको साइज़ जब भी लेना है तो तीरे की रिक्वायरमेंट को देखना है कि उसका कंधा कहाँ तक डाउन है। ये इसका जो तीरे का जो असली साइज़ है वो 16.5 इंच है, यानी कि यहाँ पे है। अगर यहाँ पे हम आ जाएंगे तो ये लटक जाएगा। तो ये तीरा आपने ऐसे साइज़ लेना है। तो सबसे अहम चीज़ होती है, आपने इस चीज़ को देखना है कि इसके कंधे कितने डाउन हैं और कितने स्ट्रेट हैं और ये आगे तो नहीं बढ़े हुए। तो उसके बाद आपने बाजू का साइज़, जिधर से आपने ये तीरे का साइज़ लिया था वहीं आपने इंच टेप को रखना है और यहाँ तक आना है, यहाँ तक। ये देखें, ये कलाई मुड़ जाती है। ये आप देख सकते हैं कि ये कलाई मुड़ जाती है। ठीक है, तो यहाँ से आपने 1 इंची नीचे आना है, जहाँ पे ये गुलाई होती है, ये अंगूठे की यहाँ पे गुलाई होती है, यहाँ तक आपने साइज़ लेना होता है। ये देखें, ये कलाई मुड़ गई। ये कलाई मुड़ने के बाद ये अंगूठा कह रहा है कि 1 इंची मुझे नीचे आए। तो यहाँ तक आपने इसका साइज़ लेना है बाजू का, कि बाजू यहाँ तक आए, यहाँ पे तक इसका बाजू आए। तो उसके बाद आपने क्या करना होता है, गले का साइज़ लेना होता है। जब भी आपने गले का साइज़ लेना है तो क्या करना है, आपने ऐसे करके गले का साइज़ लेना है। ये 2 उंगलें आपकी इंची टेप के अंदर होनी चाहिए। ये वाली 2 इंची, 2 उंगलें आपकी इंची टेप के अंदर होनी चाहिए। ये 13 इंच है मेरी उंगली। इसका क्या मकसद होता है कि जब ये चौथा बटन बंद करे तो ये इजीली हो।
ऐसे ना हो, जे ऐसे ना हो जैसे ये इसका लगा हुआ, ठीक है, ये ऐसे इजी माहौल में हो। तो उसके बाद आपने ये भी देखना होता है कि कई दोस्त साथियों की यहाँ पे हड्डी काफ़ी सारी निकली होती है नीचे, कि बैन अगर लगे तो उसका हड्डी के साथ ना लगे। उसके बाद आपने क्या करना होता है कि आपने ये छाती का नाप लेना होता है। ये छाती का हमने नाप लिया, इसके अंदर भी 2 उंगलियां होती हैं, ये छाती के अंदर भी 2 उंगलियां होती हैं। उसके बाद आपने कमर का नाप लेना होता है, उसमें भी आपकी ये 2 उंगलियां होती हैं। ठीक हो गया, ये देखें, ये 2 उंगलियां होती हैं। उसके बाद गाहक की रिक्वायरमेंट को आप पूछते हैं कस्टमर से कि आपने कमीज़ को कितनी खुली रखनी है, फिटिंग वाला बनाना है या खुला रखना है। वो कस्टमर खुद आपको बताता है कि वो किस तरह के कपड़े पहनता है, वो ऐसे बाल वाले कपड़े पसंद करता है या वो नॉर्मल पसंद करता है, ये चीज़ें। तो कुछ दोस्त साथी जो आजकल बॉडी बिल्डर है या कबड्डी खेल रहे हैं, आजकल काफ़ी सारे कह लें कि जी 60 से 70% जिनकी ये चेस्ट बार होती है, चेस्ट बार होती है उनकी, कमर उनकी छोटी सी होती है और चेस्ट बार होती है। तो अगर उसके ऊपर हम नॉर्मल कटिंग, आम सूट की कटिंग कर देंगे तो यहाँ पे वो उनकी कमीज़ फंस जाती है, ऐसे ऐसे फंस जाती है, क्योंकि उनकी चेस्ट बार होती है। तो जब उनकी कमर छोटी होती है तो फिर यहाँ से वो बाल आना शुरू हो जाते हैं, यहाँ उसकी छाती से बाल आना शुरू हो जाते हैं। तो ये तो मैंने आपको बता दिया कि आपने एक चीज़ का ख़ास ध्यान आपने रखना है कि जैसे ही हम ये लेंथ का नाप लेते हैं ना यहाँ तक, तो कस्टमर क्या करता है, कस्टमर नीचे को देखता है, चलने दे, कस्टमर ऐसे नीचे देखता है कि जी ये दर्जी हजरात जो है ना सैज ले रहा है, तो मैं उसको बताऊं बस इधर ठीक है। तो जैसे ही ये कस्टमर नीचे को देखता है तो 1.5 इंची का फ़र्क पड़ जाता है। आपने कस्टमर को नीचे नहीं देखने देना, उसको बोलना कि आप स्टेज खड़े रहें। तो उसके बाद ये मैंने आपको बता दिया, लेंथ का भी बता दिया, तीरे का भी बता दिया, बाजू का भी बता दिया, छाती और कमर का भी मैंने आपको बता दिया। तो जब भी आपने शलवार का साइज़ लेना है तो कस्टमर की यहाँ पे हड्डी होती है, यहाँ पे हड्डी होती है, लेकिन कुछ कस्टमर क्या करते हैं कि वो ऊपर बांधते हैं, कुछ नीचे बांधते हैं। उसमें अहले सुन्नत वाले भी होते हैं, अहले हदीस वाले भी होते हैं। तो ये आपने क्या करना है, कस्टमर को ऐसे इंची टेप पकड़ा देना है कि ले जी यहाँ पे आपने सलवार बांधनी है, वहाँ पे इसको रखें, ठीक है। तो उसके बाद आपने यहाँ तक आना होता है, यहाँ तक आना होता है। तो अगर नहीं इसकी समझ आ रही तो इस इंची टेप को आप अंगूठे पे ले आए, इस अंगूठे पे ले आए, यहाँ से और यहाँ तक का एक ही फासला होगा। तो उसके बाद आपने ये पांचे का साइज़ लेना होता है। तो अभी हम आपको एक तस्वीर दिखाते हैं, तस्वीर देखें। अभी मैंने जो आपको तस्वीर दिखाई है कि वो बंदा बहुत हेल्दी है, मोटा है, उसका ये वाला गोश्त जो है ऐसे ऊपर आया हुआ है, ऐसे ऊपर आया हुआ है। कि ये चीज़ों को भी आपने देखना है कि ये बंदा स्मार्ट है या बंदा ये हेल्दी है, मोटा है। तो इसको हमने कैसे साइज़ लेना है। अगर जिसका ये गोश्त ऊपर होता है, वो मोटा ताज़ा होता है, उसकी गर्दन के ऊपर गोश्त जा रहा होता है, तो उसकी कटिंग भी लैदा होती है, उसके तीरे का साइज़ भी लैदा होता है। इसको भी आपने मद्देनज़र रखना है। वो भी मैं इंशाल्लाह आपको कटिंग के बारे में बताऊंगा कि ये आपने कैसे करना है। ये मैंने आपको साइज़ के बारे में बता दिया। इस हड्डी का भी आपने ख्याल करना है, पीछे वाले गोश्त का भी आपने ख्याल करना है, और ये कंधे डाउनिंग का भी आपने ख्याल करना है कि कौन सा कंधा डाउन है, कौन सा कंधा स्ट्रेट है, और किस बंदे के शोल्डर ऐसे आए हुए हैं, बाहर निकले हुए हैं, किसके अंदर हैं, ठीक है। अगर जिसके ये बाहर आए होंगे उसको आपने क्या करना है, उसका तीरा आपने थोड़ा कम रखना है, क्योंकि यहाँ से पीस गुलाई में देना है आपने। जैसे ही आप इसको गुलाई में पीस देंगे तो इसकी डाउनिंग तो ज़्यादा होगी, तो ये जैसे ही आप इसको पीस को ऐसे करेंगे ये साफ़ होता जाएगा। इसके मतलब मैंने वीडियो पूरी बनाई हुई है, तो उसको आप वॉच करें। तो ये साइज़ लेने का मैंने तरीका इसलिए आपको बताया कि कुछ दोस्तों का साइज़ का बड़ा मसला हो जाता था कि वो साइज़ सही से नहीं ले रहे थे, तो वो ना उनके काम में बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। तो
ये पट्टी पे भी बाल नहीं आने चाहिए आपके, पट्टी स्ट्रेट होनी चाहिए। ये आपके सामने सूट सारा पहना हुआ है, तो इंशाल्लाह जब सूट बनाएंगे तब भी आपको बताएंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, लाइक और शेयर ज़रूर किया करें, दूसरे दोस्त साथियों को इस चैनल पे लाने की कोशिश करें इंशाल्लाह वल अज़ीज़। हम नीचे अपने नंबर दे रहे हैं कुछ एडमन हजरात के। हमारा लाहौर टेलर 315 व्हाट्सएप ग्रुप है जी दोस्तों, हमारा लाहौर टेलर 315 व्हाट्सएप ग्रुप है, जहाँ पे हम दोस्त साथी बहनें बेटियों सबको काम सिखाते हैं और नए सीखने वालों को हम उस ग्रुप में काम सिखाते हैं। हमारे ग्रुप में पाकिस्तान के वो नामवर शख्सियत टेलर हजरात मौजूद हैं, उनमें और क्या नाम है, जवेद भाई यूट्यूबर, सजील फैशन डिज़ाइनर यूट्यूबर, और बहुत सारे बड़े बड़े नाम हैं जिस ग्रुप में माशाल्लाह। वो तमाम दोस्त साथी रहनुमाई करते हैं उन दोस्तों की, वो नए काम सीखने वालों की, कि वो बेहतर से बेहतर काम बनाएं, पाकिस्तान का इमेज को बुलंद करें। तो आप भी उस ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन करें। हम नीचे नंबर लिख रहे हैं अपने तमाम एडमिन हजरात के। आप किसी को भी कॉल करें कि जी हमें ग्रुप में ऐड करें, वो आपको ग्रुप में ऐड करेंगे। अगर आपका कोई सवाल होगा तो आपको जवाब दिया जाएगा। अगर आपके काम में कोई मसला हो, कई बाल हो, कई ये देख सकते हैं आप मैंने कपड़े पहने हुए हैं, ये आपके सामने है, आप चाहते हैं कि ऐसा साफ़ और शफाफ सूट बने, तो ये आप पूरी मालूमात वहाँ से ले सकते हैं। वॉइस मैसेज आपने करना होता है, काम आपने सेंड करना होता है और पूछना होता है कि अगर काम में आप में के कहीं कमी होती है तो उस्ताज़ा इकराम जो है उस पर मार्किंग करते हैं कि आपने ये वाली कटिंग ऐसे सही नहीं की, ये वाली स्टिचिंग आपने ऐसे सही नहीं की, आपने ऐसे करना है। तो हमारे ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन करें ताकि हमारा मकसद भी पूरा हो कि जो हम अल्लाह की रज़ा के लिए भी काम कर रहे हैं और अपने फ़ायदे के लिए भी कर रहे हैं, तो आपका भी जो काम सीखने का मकसद है वो भी उसमें आपको मिल जाएगा और हमारा भी जो मकसद है नए दोस्त साथियों को काम सिखाने का वो भी पूरा हो जाएगा। तो नीचे नंबर दिए जा रहे हैं जी, तो आप उन नंबरों पे कॉल करें, कोई भी एडमिन हजरात आपको उस ग्रुप में ऐड करेगा। तो इंशाल्लाह कल आपको एक और वीडियो के बारे में हम डिटेल के साथ बताएंगे ताकि आपको उसके बारे में भी पता चल जाए, वो भी इंशाल्लाह अज़ीज़ आपने उससे पहले ऐसी वीडियो नहीं देखी होगी। तो दुआ में याद रखें जी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।